हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 8.2 का फर्स्ट का 4 है। आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को, आपको समझ में आ जाएगा। करते हैं, चालू करते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री है अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। सिंपली इनकी वैल्यू मैंने साइड में लिख दी यहाँ पर, इनको मुझे सिर्फ पुट डाउन करना है, बस लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। चालू करते हैं। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 की जगह मैंने लिखा 1/2 प्लस टेन 45 कितना होता है, टेन 45 होता है 1, मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस, भाई माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस। कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 होता है 2/√3, 2/√3 ये अपॉन, अरे ठीक है ना। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3, तो ये 2/√3। अगर कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है। ये प्लस ये प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 में लिखा है 1/2, ये 1/2 यहाँ पर, ये वाला प्लस, अरे प्लस है ना, ये प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। कोट 45, कोट 45 कितना होता है, 1 होता है, ये 1, अरे लिखा मैंने यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 1 के नीचे 1 लिख दूँ, इस 1 के नीचे 1 लिख दूँ। अरे कोई दिक्कत है क्या भैया, कोई दिक्कत है क्या। अगर नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये तो अपना होता है आधा 1/2 और ये होता है 1, तो आधे में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले 1/2 और 1 को मैं ऐड करूँगा ना, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 3/2। अरे कितना आएगा भैया 3/2। कैसे किया, इधर देखो साइड में, ये 1/2 लिखा मैंने अलग से, ये प्लस 1 लिखा मैंने, इसके नीचे 1 लिख लूँ क्या। अभी लिखा मैंने, देखो सिंपली इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, इस 2 को इस 1 से करूँगा तो 2 आएगा। नीचे देखो 2 × 1 ये 2, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पर 3/2। मैंने क्या किया, इस 1/2 प्लस 1 को ऐड किया, कितना आ गया 3/2 आया। कैसे ऐड किया, 1/2 का 1/2 लिखा मैंने यहाँ पर, इस प्लस का प्लस लिखा, इस 1 का 1 लिखा और इस 1 के नीचे 1 लिख दिया। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। 2 × 1 2, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 × 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो अपना क्या आ गया 3/2 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, तो वैसे ही मैं नीचे भी लिखने वाला हूँ उन दोनों को भी, अरे लिख दूंगा ना। अब देखो देखो, जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 3/2 आ गया। ये माइनस है, ये माइनस लगाया मैंने, 2/√3 ऐसा कैसा, छेड़ना ही नहीं है, ये अपॉन लिखेंगे अपन यहाँ पर। 2/√3 ऐसा कैसा, प्लस 1/2 प्लस 1 वापस से सेम का सेम है, तो कितना आ जाएगा ये 3/2 आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में। चलो ठीक है, देखो अब लोग आप अब देखेंगे आगे क्या करने वाला हूँ मैं। सिंपली क्या करने वाला हूँ मैं, देखो इस 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2√3 आ गया। इस 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया 2√3 आ गया। ये √3 जाएगा ऊपर और ये 2 जाएगा इधर। कहने का मतलब √3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3√3 माइनस इस 2 को इस 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्या किया मैंने, इस 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया 2√3 आ गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, √3 गया 3 के पास, 3√3 माइनस का माइनस, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अरे आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो सेम नीचे भी करने वाला हूँ मैं, √3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 2√3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 जाएगा इस 2 के पास, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4, ये प्लस का प्लस एंड, अरे हुआ कि नहीं हुआ प्लस का प्लस। उसके बाद ये √3 इस 3 के पास जाएगा
तो कितना हो जाएगा 3/3। वापस देखो √3 इंटू 2 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ से, अरे किया ना मैंने, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 2 इस 2 के पास गया, 2 2 जा 4, ये प्लस का प्लस, √3 इसके पास गया 3 के पास, 3/3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये सेम का सेम काट दिया मैंने। अब देखो क्या बचा मेरे पास, अब देखते हैं क्या बचा। 3/3 माइनस का 4, ये तो ऊपर बचा, नीचे देखो क्या बचा 4 प्लस 3/3 बचा। अरे बचा कि नहीं बचा? अब मुझे एक बात बताओ कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 3/3 माइनस का 4, ऊपर तो सेम का सेम लिख दिया मैंने, नीचे देखो क्या करने वाला हूँ मैं, नीचे में इसको पहले लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। अब कैसे लिखूँगा, 3/3, ये प्लस है, प्लस ये 4 लिख दिया मैंने। कहने का मतलब मैंने इनको आगे, नीचे वाला जो टर्म है ना ये वाला, इसको मैंने आगे पीछे करके लिख दिया। 3/3 को पहले लिख दिया मैंने, 4 को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखो आगे क्या करना है अपन को, देखो क्या है अपने पास, 3/3 माइनस का कितना है 4 अपॉन 3/3 प्लस का कितना है 4। अरे यही है ना अपने पास। अब मैं जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना मेरे को, ये वाला, ये जो मेरे को दे रखा है डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ विद ऑपोजिट साइन। कैसे, देखो 3/3 प्लस का 4 है ना, बस माइनस लिख के मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ऊपर नीचे एक साथ। अरे कर दिया मैंने, ये देखो क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था मेरे पास 3/3 प्लस का 4, इसको मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बस यहाँ प्लस था माइनस करके। अरे सही किया ना मैंने। अब देखना आप लोग कैसे करने वाले हैं अपन लोग, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो मुझे बताओ, ये ऊपर वाले टर्म सेम सेम है क्या, तो इसको मैं एक बार लिखूँगा और क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। अरे सही किया ना मैंने। और नीचे वाला देखोगे ध्यान से तुम लोग, तो बनेगा ये a प्लस बी a माइनस बी। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ तुम्हें, ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कैसे लिखूँगा मैं, a अपने लिए क्या है, a अपने लिए है 3/3 का स्क्वायर माइनस b क्या है आपका 4, तो मैंने कर दिया 4 का स्क्वायर। मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं क्या लिखूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा a कितना है, ये था, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस b कितना है 4 था, 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अरे आसान है क्या। अब देखो ध्यान से, आप लोग जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लगेगा ना भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर। करते हैं अपन लोग, a कितना है आपका 3/3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करूँगा ना मैं, तो b कितना है आपका 4। a तो आपका ये है और b आपका ये है, तो b का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, फिर 2 है ना, 2 लिखा मैंने। a कितना है अपना, a भी लिखूंगा ना मैं यहाँ पर ये वाला, तो a तो अपना कितना है 3/3 और b कितना है 4। अरे सही बात है कि नहीं है। चलो आगे देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखना कैसे करने वाला हूँ मैं, इस 3 का स्क्वायर तो होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर, ओनली 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर तो 9, √3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, इससे 3 आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना भैया। आगे देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू √3 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, चलो प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस। अब यहाँ देखो ध्यान से, 2 इंटू मैं कैसे करने वाला हूँ, ध्यान से देखना,
इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा देखो, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24 और लास्ट में क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अब नीचे देखो 9 इंटू 3 कितना होता है 27 माइनस 16। आया कि नहीं आया समझ में? 9 इंटू 3 27 प्लस 16 का 16 माइनस 24 √3, ऐसा कैसा छेड़ना ही नहीं है अपन को, ठीक है ना। अब देखो मैं किसको करने वाला हूँ, 27 में से 16 को माइनस करूँगा ना तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 11। कैसे बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अरे बचा कि नहीं बचा? अब देखो अब मुझे सिंपली 27 और 16 को प्लस करना है, करें प्लस तो कितना आएगा प्लस करने पर, कितना आएगा भैया प्लस करने पर, ये आएगा अपना 43। कैसा आएगा 7 प्लस 6 13 का 3 आ गया, 1 लिया अपन ने, 2 प्लस 1 3 और एक 1 4 माइनस 24 √3 अपॉन 11। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्या आपको समझ में आया क्या? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।